दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बातचीत की है कि आईटी को लेकर एक खराब खबर आई थी मार्केट के अंदर, जो कि 10 बजे के आसपास आई थी। और खबर ये थी कि ट्रंप लगा सकते हैं टैरिफ इंडियन आईटी कंपनीज़ के ऊपर। और 10 बजे आप देखोगे तो यहाँ पे क्रैश देखने को मिला इंडियन आईटी कंपनीज़ के स्टॉक्स में। बाद में न्यूज़ आती है कि ये जो न्यूज़ है ये ऑफिशियल नहीं थी, ये ओपिनियन थे, डिस्कशंस थे, जो कि यूएस में न्यूज़ चैनल पर चल रहे थे और इंडियन मीडिया ने इसको छाप दिया, सर्कुलेट कर दिया और उसके लिए बाद में माफ़ी भी मांगी। लेकिन स्टॉक्स ऊपर नहीं गए, क्योंकि 90% चांसेस होते हैं कि जब भी इस तरह की न्यूज़ आउट होती है तो वो रियल हो सकती है। जितने भी हमने न्यूज़ देखे हैं, वो जीएसटी को लेकर न्यूज़ देखी या बाकी और भी ट्रम्प टैरिफ को लेकर न्यूज़ देखी थी, तो वो सब सही गई थी। ठीक है, तो मार्केट को लगा कि आगे चल के हो सकता है आईटी कंपनीज़ में टैरिफ अलग से लगे और आईटी कंपनीज़ के स्टॉक्स क्रैश करें। तो इसी वजह से बेचा इन्वेस्टर्स ने, बट उसको वापस से लिया नहीं और आईटी सेक्टर नीचे ही जाके बंद हुआ। साथ में दोस्तों, आपने डेटा भी देख रखा है कि एफआईज कंटिन्यूसली आईटी कंपनीज में से बिकवाली कर रही है। पिछले कुछ महीनों में मैक्सिमम जो बिकवाली किया एफआईज ने आईटी कंपनी से ही की है। तो क्या पता एफआईज को कुछ पता हो कि टैरिफ लग सकता है और उसकी वजह से पहले एफआईज ने आईटी कंपनीज को बेचना शुरू कर दिया हो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आज के दिन एक कंपनी है, टेक सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी का नाम है नेटवेब। गूगल पे आप देखोगे तो 20% के सर्किट के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, बट वैसे अगर आप ब्रोकिंग एप्लीकेशन में देखोगे तो क्लोजिंग मिली है इसको 16 to 17% की। तो क्या ये भी क्रैश हो सकता है कि इस न्यूज़ की वजह से? देखो, टैरिफ लगेगा तो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनीज़ के ऊपर, लेकिन जो ट्रेडिशनल कंपनीज़ है, जो आईटी कंपनीज़ है, ऐसी कंपनीज़ है जो आउटसोर्सिंग का काम करती है यूएस में या यूएस के लिए, उन कंपनीज़ को मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, कोफोर्ज, परसिस्टेंट भी हम इसमें लेके चल सकते हैं, उन कंपनीज़ के ऊपर सीधा और मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इस कंपनी के ऊपर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखो, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा जैसे ही न्यूज़ आएगी, लेकिन स्टिल कंपनी के पास में अच्छे ऑर्डर है। 1700 करोड़ की ऑर्डर बुक के अंदर इंक्रीमेंट हुआ था अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू 60% के साथ में बढ़ेगा। तो कंपनी काम करिए ऑर्डर के बेसिस पे, एआई के बेसिस पे, जो कि कंपनी को बाकी आईटी कंपनी से, जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज होती हैं, उनसे अलग बना देता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या सिचुएशन हो चुकी है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। जैसे जैसे कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा, कंपनी का मार्केट कैप भी ऊपर जाएगा। अब कंपनी की वैल्यूएशन भी ऊपर जा रही है। 100 का पी था, हमने कुछ दिनों पहले देखा था, यहाँ पे 140 का पीई रेशियो हो चुका है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं। पिछले 4 क्वार्टर का डेटा आपके सामने है, बहुत अच्छे से कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। साथ में दोस्तों आपको बताइए, कंपनी के पास में 1700 करोड़ का ऑर्डर आ चुका है, जो कि और भी ऑर्डर आ सकते हैं। एनवीडिया के साथ में जो टाई अप हुआ है उसकी वजह से ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। सेकेंड पॉइंट आप देखोगे ना, तो कंपनी का जो स्टॉक यहाँ से यहाँ तक ये जो क्रैश हुआ था, वो इसके खराब नंबर्स की वजह से नहीं हुआ था। वो चाइना में एआई को लेकर एक न्यूज़ आई थी जिसका नाम था डीप सीक, और उसकी वजह से स्टॉक ने क्रैश किया था। लेकिन फिर कंपनी ने बोला था इसमें तो हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि हम डेटा सेंटर के ऊपर काम करते हैं और जो भी कंपनी एआई के ऊपर काम करना चाहती है उनको डेटा सेंटर तो चाहिए ही। तो उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ पे गिरावट में रुकावट दिखाई एंड कुछ ब्रेकआउट्स देखने को मिले, जिसके अंदर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में सबसे पहला ब्रेकआउट यहाँ पे मिला, जो कंपनी के स्टॉक का रिवर्सल बता रहा था। अगर कोई भी कंपनी नीचे है, उसके नंबर्स अच्छे आते हैं, कंपनी के स्टॉक के अंदर तेजी आती है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में आती है, तो उससे अच्छा सेटअप और कुछ नहीं होता है। इन्वेस्टर जो ट्रेडर होते हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं जान सकते हो, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल आपके पॉजिटिव हो चुके हैं, टेक्निकल्स आपके पॉजिटिव हो चुके हैं, तो वो वहाँ पे बैट करता है। उसके बाद में क्या हुआ, स्टॉक ने तेजी पकड़ी और ये जो रेसिस्टेंस था इसी को सपोर्ट लिया। अगेन आप देखोगे तो अगेन आपको यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया। उसके बाद में क्या हुआ, वही सिचुएशन, रेसिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और इस हफ्ते ये जो वॉल्यूम है बहुत ही ज़्यादा है। पिछले कुछ, हम बोल सकते हैं जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से ऐसे वॉल्यूम देखने को नहीं मिले। तो बहुत ही हाई चांसेस है यहाँ पे एफआईस ने, डीआईएस ने बाइंग की होगी इस कंपनी के स्टॉक में और काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, जिसकी वजह से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचता है और ये वाला जो ब्रेकआउट कंपनी के स्टॉक को मिल जाता है। अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अपने बॉटम से स्टॉक 140% ऊपर जा चुका है, तो इस तरह से पैसे डबल भी होते हैं। स्टॉक ऑल टाइम हाई पहुंचने में इन्वेस्टर्स के पैसे डबल हो जाते हैं, उसके बाद में जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो फिर अलग से पैसे बनते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये आता है इन्वेस्टर के मन में कि इन्वेस्ट भी कर दिया होगा, इन्वेस्टर ने खरीद भी लिया होगा, अब ऐसे में क्या होता है, प्रॉफिट भी बुक करना होता है। इन्वेस्टर तो होल्ड करेगा, ट्रेडर प्रॉफिट बुक करेगा। तो रेसिस्टेंस पे बुक करते हैं, जैसे आज के दिन आपने देखा कि रेसिस्टेंस से पार नहीं हुआ, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो प्रॉफिट बुक जो भी करता है उसको रिग्रेट तो होता है। अगर उसने प्रॉफिट बुक कर दिया
ठीक है, तो स्टॉक ऊपर चला गया तो उसको रिग्रेट होगा। अगर उसने प्रॉफिट बुक नहीं करा और स्टॉक नीचे चला गया तो उसको रिग्रेट होगा। तो प्रॉफिट जो बुकर है वो रिग्रेट तो नहीं करे तो अच्छा है कि मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स चलती रहती है। तो बेटर ये है कि टेक्निक लगाते हैं। जैसे मान लो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 100 रुपये का था, किसी ने किसी भी स्टॉक में ABC करके कोई कंपनी है, उसके स्टॉक में 100 रुपीज़ पर निवेश किया, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 120 हो जाता है, तो वो मन में स्टॉप लॉस रख देगा 115 का कि 120 यानी 20 रुपये मुझको प्रॉफिट मिल रहा है, तो स्टॉक गिरेगा ना तो कम से कम 15 रुपये लेके मैं निकलूंगा, 115 के नीचे जैसे आएगा बेच दूंगा। 120 का 115 नहीं होता है, वो 150 हो जाता है। अब वो 120 और 115 को नहीं सोच के वो 135 सोचेगा कि 135 तक अगर ये स्टॉक नीचे गिर गया उससे तो मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। 150 नहीं, वो 200 हो जाता है। तो ऐसे करके वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता है, ऊपर बढ़ाता रहता है ताकि उसकी प्रॉफिट बढ़ते रहे और प्रॉफिट प्रोटेक्ट भी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है उसका स्टॉप लॉस लगा, उसके बाद में उसने प्रॉफिट बुक कर लिया लेकिन स्टॉक और भी ऊपर चला गया, ऐसा भी पॉसिबल है। तो नंबर्स के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ, स्टॉक पॉजिटिव सिचुएशन में है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, इतना चलने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग होती है। लेकिन अल्टीमेटली जो इसका डायरेक्शन है वो प्लस में होने वाला है, क्योंकि जो 60% के साथ में रेवेन्यू बढ़ेगा, आगे भी जो बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, तो ये AI कैटेगरी में काफ़ी अट्रैक्टिव इस कंपनी को बना देता है। बाकी डिपेंड करता है इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर की क्या करना चाहते हैं। बाकी देखो FIDS ने क्या किया उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। FIs ने तो बेचा है काफ़ी टाइम से, 12, 11, 10, 9, रिग्रेट कर रहे हो गया अभी के समय। और जो बड़ी बाइंग आज देखी हमने मार्केट के अंदर जो इतने कुछ दिनों से, ये रिटेल इन्वेस्टर्स की तो नहीं हो सकती, ऑब्वियस FIs और DIs ने की होगी, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में FIs DIs तो उन्होंने बेचा है। तो अगले क्वार्टर के जो नतीजे आप देखोगे ना यहाँ पे कि FIs की होल्डिंग कैसी है, DIs की होल्डिंग कैसी है, इंप्रूव होते हुए देखने को शायद हमको मिल जाए। अगली जो कंपनी है इसका नाम है स्विगी। 4% की तेजी बनी है यहाँ पे, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप। इन्वेस्टर देखेगा वैल्यूएशन क्या है ही नहीं, तो इन्वेस्टर को लगेगा कि सस्ते में मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है, कंपनी नुकसान में है। कंपनी के नंबर्स कैसे जा रहे हैं, कंपनी के नंबर्स खराब जा रहे हैं। स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि पहली चीज़ जोमेटो प्रॉफिटेबल बना, स्विगी भी बनने वाला है ऐसा कहा जा रहा है। और इसका जो फूड डिलीवरी बिजनेस है जिसके अंदर प्लेटफॉर्म फीस ये कंपनी लेती है, ये 12 रुपये से इंक्रीज़ करके 15 रुपीज़ कर दी, तो कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। जो अभी दिवाली की वजह से काफ़ी अच्छी डिमांड हो चुकी है कुछ जगह में, उसका बेनिफिट कंपनी उठाएगी। होल्डिंग्स को देखते हैं, FIs के पास में स्टेक है 7% का इंक्रीज़ किया है, DIs ने भी स्टेक को इंक्रीज़ किया है, पब्लिक ने बेचा है। कोई प्रमोटर यहाँ पे नहीं है, FIDIs ही है इसके अंदर और पब्लिक है मेजर स्टेक के साथ में। अब जैसे जैसे FI और DI अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रही है वैसे वैसे आप देख सकते हैं स्टॉक का जो प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला, उसके बाद में स्टॉक स्विंग के साथ में ऊपर जाने की कोशिश करा है, तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो चुका है। देखते हैं आगे किस तरह से परफॉर्म करता है। लेकिन हाँ, जो भी स्विंग ट्रेडर है यहाँ पे स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव हो गया था और अभी अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन में स्टॉक अच्छा कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है वन मोबीक्विक। 5% की तेजी इसमें बनी आज के दिन। इसमें भी वैल्यूएशन नहीं है, यानी लॉस मेकिंग कंपनी है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। नंबर्स कैसे हैं, इस क्वार्टर में नंबर्स ठीक ठाक थे और मैनेजमेंट ने बोला है कि प्रॉफिटेबल बन जाएगा अगले साल में, तो इसी की खुशी में स्टॉक ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, एक डिसेंडिंग जो ट्रेंड लाइन है इसका स्विंग मिला था अच्छे वॉल्यूम के साथ में। स्टॉक अभी टिका हुआ है, एक फ्लैट पैटर्न बनाने की कोशिश में है, ठीक है। और यहाँ से रेसिस्टेंस अगर कोई देखेगा तो वो इस पॉइंट को देखेगा कि इस पॉइंट में सपोर्ट मिला, इस पॉइंट में रेसिस्टेंस मिला, तो इसको आगे हम रेखा को बनाएं तो 25% का गैप इसमें दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फुल्ली पॉजिटिव ये हो जाएगा। तो जो भी स्विंग पैटर्न्स बनते हैं उसको इस तरह से देखे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदना है बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह की सिचुएशन है, पैटर्न्स को कैसे देखना है। कोई भी प्राइस यहाँ पे मैंने आपके लिए शो इसलिए नहीं कर रखा है क्योंकि आप कंपनीज के ऊपर स्टडी करें, सीखें और उसके बाद में अगर आपको कुछ लगता है तो अपने बेसिस पे आप करें। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसने स्विंग दिया है अभी कुछ टाइम पहले, एक्चुअली ग्लासकोट, 4.5% की तेजी के साथ में आज के दिन स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। छोटी कंपनी है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप, 50 का पी रेशो है इसका। अब इसमें नंबर्स को देखोगे ना तो आपको नंबर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इसके नंबर्स बहुत अच्छे गए थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इस क्वार्टर के नंबर है, जून क्वार्टर के, इसमें 17 करोड़ का प्रॉफिट बना इसका। वाई बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट 334% के साथ में बढ़ा था, सेल्स भी बढ़ी थी वाई बेसिस में। तो मार्केट को कंपनी के नंबर्स अच्छे लगे और नंबर्स आने के बाद में यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स आए और स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। उस ब्रेकआउट को भी कंपनी सस्टेन कर रही है और स्टॉक अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं, वॉच लिस्ट में इन्वेस्टर रखते हैं स्विंग पैटर्न के लिए कि कहाँ पे स्विंग बन रहा है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनका ख़राब समय ख़त्म हो रहा है, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, साथ में नेगेटिव और टेक्निकल पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं।
और नेगेटिव फंडामेंटल्स पॉजिटिव फंडामेंटल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।